गुड मॉर्निंग। गैलेक्सी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जिंदगी में इंतज़ार नहीं कोशिश कीजिए। जिंदगी में इंतज़ार नहीं कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ, अगर आप कोशिश करना शुरू किए हैं तो उस कोशिश को अंत तक लेकर जाइएगा। जब तक आपका सपना पूरा नहीं होता है तब तक आप मेहनत करते रहिएगा। तब आपका कोशिश किया हुआ जो शुरुआत दिन होगा वो दिन आपको याद आएगा और अपने आप पर गर्व महसूस कीजिएगा कि अगर उस दिन अगर हम कोशिश नहीं किए रहते तो आज हम इस मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए अगर कोशिश की कर रहे हैं तो उसको अंत तक अंजाम दीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है क्लास 10th के बच्चों के लिए। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। साइंस की दुनिया में साइंस में एक भाग होता है जीव विज्ञान। हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, जिसको हम लोग लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक ना, जिसको हम लोग लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। देखिए, जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवन के अनुरक्षण के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, क्या आपके जीवन में ये जरूरत पड़ता है या नहीं पड़ता है। श्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया, क्या आपको सांस जो लेते हैं क्या इसका आपको जीवन में जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है। उत्सर्जन, जैसे बाथरूम हो जाना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर आप निकालते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, उत्सर्जन इत्यादि। ठीक ना, ये हुआ जैव प्रक्रम। तो मैंने चैप्टर का नाम लिखा हुआ था जैव प्रक्रम, इसके बारे में मैं आपको समझा दिया। हम लोग इसमें पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पिछले कई सालों से मैट्रिक बोर्ड में पूछ रहा है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लोग, ठीक ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए। अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने आपके फ्रेंड हैं, फैमिली वाले हैं, सबके पास आप इसको शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि बिहार के कोना कोना में पहुँच जाए। ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त का मतलब खून में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, बताइए कौन सा रोग होगा। जल्दी से बताइए कमेंट में, बोलिए कौन सा रोग हो सकता है, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब होगा एनीमिया। सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक ना, पहला का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। देखिए, वृक्क का मतलब होता है किडनी। तो मनुष्य में जो किडनी है वो क्या कार्य करेगा, उत्सर्जन का, शरीर में जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, बाहर निकालता है, छानने की क्रिया करता है। ठीक ना। तो बाथरूम वो जितने सारे होते हैं सब क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है, तो उत्सर्जन का काम करता है। अगर आपसे सवाल कोई पूछ देता है, बताइए मनुष्य में कितने ब्रिक होते हैं, मतलब कितने किडनी होते हैं, कितना बताइएगा, 2 किडनी होते हैं। माइंड में सेट रखिएगा, मनुष्य में कितने किडनी होते हैं, 2 किडनी होते हैं। अगर कोई आपसे ये भी कह सकता है कि ब्रिक की रचनाएं एवं क्रियात्मक इकाई को, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो बोलिएगा नेफ्रॉन। क्या कहिएगा, नेफ्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक ना, उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है आपको बताना है। देखिए, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, CO2। देखिए, कहीं कहीं आपको CO2 भी दिखाई देगा, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। तो CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं H2O भी लिखा रहेगा। H2O का मतलब क्या होता है, जल होता है, दिमाग में रखिएगा। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है, क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी क्या होता है, आवश्यक होता है। डी नंबर दिया इनमें सभी, मतलब तीनों चीज क्या होता है, आवश्यक होता है। तो तीसरा का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, तीसरा का डी नंबर
ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई आपसे पूछता है कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, कोई अगर आपसे पूछ दिया कि पोषण किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। क्या बोले हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग अपने वृद्धि के लिए और शरीर के रख रखाव की क्रियाओं में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक ना? पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कोई पूछ दिया तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और पर पोषण। याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है आपको, कमेंट में जरूर बताइए। सबसे पहले देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है क्या है, पहले इसके बारे में समझिए। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड H2O मतलब जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। एक बार फिर सुनिएगा, पेड़ पौधों द्वारा, किसके द्वारा? पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के माध्यम से, किसके माध्यम से? 3 माध्यम बोले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक ना? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का समझ में आ गया। तो इसमें कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चौथा का बताइए, चौथा का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, जल से। याद रखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। तो किससे निकलता है? तो जल के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक ना? तो चौथा का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तो 5 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम मतलब आराम के समय मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो याद रखिएगा छठा का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 72 बार। ठीक ना? 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जल्दी से बताइए कमेंट में कौन सा आंसर सही होगा। जाइलम मतलब जल। याद रखिएगा, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जड़। मतलब जाइलम का काम क्या होता है? जड़ से लेके क्या करता है? जल को पहुंचाना हर जगह, नीचे से मतलब जड़ से। ठीक ना? तो कोई पूछेगा कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, क्या होगा? नीचे की ओर होगा कि ऊपर की ओर होगा कि दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं? अब बताइए जड़, हमने क्या बताया? जड़ से, मतलब जड़ नीचे है तो नीचे से क्या करता है? ऊपर ले जाता है, मतलब ऊपर की ओर। तो 7वां का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है आपको? 7वां का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग है, अभी जस्ट बताए हैं, ब्रेक मतलब किडनी। ठीक ना? याद रखिएगा 8 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? तो याद रखिएगा 9 का करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर होगा कुटपाद। 9 का ए नंबर। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर कुटपाद क्या होता है? ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अमीबा की जो प्लाज्मा झिल्ली से जीव द्रव्य की गति के कारण बने उंगली जैसे प्रवर्ध जो भोजन पकड़ने और गति करने में उसकी सहायता करता है, उसी को कुटपाद कहते हैं। मतलब जिसके माध्यम से वो क्या करता है? अपना भोजन को पकड़ता है। ध्यान सुनिएगा, जिसके माध्यम से वो अपने भोजन को पकड़ता है, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कुटपाद कहेंगे। तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा। अब तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है? कमेंट में जरूर बताइए। देखिए इसका ऑप्शन मैं छिपा दिया हूँ, आपको पता होगा, जस्ट बताइए। मैंने कुछ देर पहले बताया कुटपाद किस में पाया जाता है, बताइए जल्दी से।
चलिए मैंने आपके सामने ऑप्शन भी रख दिया, 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसमें आंसर कौन सा हो सकता है। तो कुटपाद जो होता है अमीबा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है कि रात में होता है कि दिन और रात दोनों में होता है कि इनमें से कोई नहीं, बताइए प्रकाश संश्लेषण कब होगा, तो दिन में होता है ना। तो 11 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 12 कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, बताइए जल्दी से कमेंट में कौन सा आंसर सही होगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा होता है, इसी के कारण पत्तियां क्या होती है, बताइए हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा विधि हो सकता है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो 13 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। 13 का बी नंबर याद रखिएगा, मृत जीवी। देखिए मृत जीवी क्या होता है, मृत जीवी पोषण आपसे पूछ दिया था क्या होगा, वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं या पौधों के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मतलब मरा हुआ चीज से क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, बताइए पहले ऑक्सीजन क्या होता है। ऑक्सीजन पादप हार्मोन होता है, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है तो क्या है, तो हार्मोन है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, 14 का डी नंबर। तो ऑक्सीजन पूछेगा कौन सा हार्मोन है, तो क्या बताइएगा, पादप हार्मोन बताइएगा, ठीक ना। 14 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है प्लाज्मोडियम, ठीक ना, एक दिया लिस्मैनिया, फिर उसके बाद आपके सामने दिया प्रोटोजोआ और एक दिया इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है, बताइए जल्दी से कमेंट में कौन सा आंसर आपका लग रहा है। तो 15 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, ठीक ना, प्लाज्मोडियम याद रखिएगा। देखिए लिखा है परजीवी, कोई पूछ दिया परजीवी क्या है तो क्या बताइएगा, बताइए तो। देखिए जब कोई जीव किसी अन्य जीव से, जब कोई जीव किसी अन्य जीव से उसके शरीर के भीतर अथवा बाहर रहते हुए अपना पोषण प्राप्त करता है तब उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, ठीक ना। क्या बोले फिर से परिभाषा सुनिएगा, जब कोई जीव किसी अन्य जीव से उसके शरीर के भीतर रहेगा अथवा बाहर रहेगा, क्या रहेगा, भीतर रहेगा नहीं तो बाहर रहेगा, ठीक ना, और उससे रहते हुए भी अपना पोषण क्या करता है, प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहिएगा, परजीवी कहिएगा। जैसे खटमल, ठीक ना, जोंक, जोंक देखें बरसात के समय में आपके शरीर में प्रवेश करता है, खूब खून चूस लेता है के बारे में, ठीक ना। मच्छर, ठीक ना, ये सब क्या है, परजीवी के उदाहरण है, परीक्षा में पूछता है परजीवी के उदाहरण है। देखिए पादप में पादप में एक अमरबेल भी होता है, ठीक ना। खटमल हो गया। अब बाह्य परजीवी में कौन कौन आ जाएगा बताइए, जिसके बारे में हम बता दिए कौन आता है, बाह्य परजीवी, जोंक हो गया, मच्छर, ये सब बाह्य परजीवी होते हैं, ठीक ना। तो परजीवी में आपको समझ में आ गया होगा। तो 15 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है आपकी नज़र में। 16 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, छोटी आंत या इसको क्षुद्रांत भी कहते हैं, कुछ भी दे सकता है, क्षुद्रांत भी दे देगा नहीं तो छोटी आंत दे देगा, ठीक ना। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 17 कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, याद रखिएगा रंध्र द्वारा, किसके द्वारा, रंध्र द्वारा। 17 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 18 है फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, बताइए जल्दी से कमेंट में। 18 का कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, 18 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, भोजन का परिवहन। कहीं कह देगा जाइलम बोलेगा तो क्या बोलिएगा,
वो जल का परिवहन करता है, अफ्लोएम भोजन का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आ गया क्वेश्चन, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जस्ट बताएं, बताइए जल्दी से। 19 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है? तो 19 का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, जल का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 20 प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? 20 का ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। बताइए चौथा क्या ऑप्शन हो सकता है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या तीनों चीज की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? होती है। इसका मतलब तीनों चीज की जब आवश्यकता होती है तो डी नंबर क्या हो सकता है? जल्दी बताइए। इनमें से सभी, याद रखिएगा डी नंबर में क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। ये तीनों चीज की आवश्यकता होती है, इसलिए 20 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण होता है? पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल के कारण। 21 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं? मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं? तो डी नंबर ऑप्शन सही है, गिल्स से। गिल्स से। आपके सामने एक टॉपिक आ गया है श्वसन। श्वसन क्या होता है? देखिए शरीर के अंदर भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाना, शरीर के अंदर भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होना? टूट जाना क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। कोई पूछेगा श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा कौन कौन होता है? तो क्या बोलेगा? वायवीय, वायवीय, वायवीय श्वसन। एक होता है अवायवीय, इसके आगे अ लगा दीजिएगा तो अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन को, इस वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अब आता है पॉइंट कि वायवीय श्वसन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, वायवीय श्वसन क्या होता है, मतलब इसकी परिभाषा क्या हो सकता है? जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होगा किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन क्या होता है? ठीक ना, इसी का उल्टा परिभाषा डाल दीजिए, अवायवीय। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्साइड की अनुपस्थिति में होता है तब उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन का दूसरा का नाम क्या बताएं? जल्दी से बताइए कमेंट में। अनॉक्सी श्वसन। क्या बताए हैं? अनॉक्सी श्वसन। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है कि ऑक्साइड की अनुपस्थिति में, ठीक ना। और वायवीय श्वसन में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्लियर हो गया ना? अब तो आपको समझ में आ रहा होगा श्वसन भी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए बात तो वही है, स्वपोषी पोषण किसके लिए होता है? हरे पौधे के लिए होता है। तो हरे पौधे के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? क्लोरोफिल जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जरूरत पड़ता है, अर्थात इनमें से सभी। 23 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिक क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? देखिए अभी जस्ट आ गया, मैंने आपको बताया था ना, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है? बताइए जल्दी से कमेंट में। 24 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बताइए किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। 25 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? बताइए जल्दी से कौन सा होगा? तो थायरॉक्सिन। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 26 का बी नंबर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन को दबा दीजिए, इससे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरे पौधे में पोषण की विधि है। हरे पौधे में पोषण की विधि है। बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? हरे पौधे में क्या होता है? पोषण की विधि। कौन सी विधि होता है? स्वपोषी, क्योंकि भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। 27 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता है, जल का भी आवश्यकता है, लेकिन
ऑक्सीजन जल के साथ क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, बताइए जल्दी से। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, 29 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो 29 का सी नंबर ऑप्शन सही है, वेना केव। याद रखिए, वेना केव। आपके सामने है रक्त। आखिर रक्त होता क्या है, देखिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो पूरे शरीर में O2 मतलब ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड भोजन, ठीक ना, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भोजन को एक खनिज लवण का परिवहन करते रहता है। क्या करता है, खनिज लवण का परिवहन करते रहता है, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, रक्त का कार्य क्या होता है पहले बताइए तो। रक्त का कार्य क्या हो सकता है, यह भोजन का परिवहन करते रहता है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यही बात तो बोले ना, यह कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है, रक्त का क्या काम हो रहा है, रक्त का काम है भोजन का परिवहन करना, रक्त का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त का काम है परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। इसका ये भी काम होता है, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित भी करता है, याद रखिएगा। ये शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित भी करता है। ये रक्त जो होता है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, याद रखिएगा। इतना चीज़ मैंने आपको बता दिया रक्त के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, कोई पूछ देता है आपके रक्त के कितने घटक होते हैं, कोई पूछ दिया आपसे रक्त के कितने घटक होते हैं, तो क्या बताइएगा, रक्त के 4 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 4 घटक होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो प्लाज्मा, पहले का नंबर क्या होता है, प्लाज्मा। दूसरा का नंबर क्या होता है, लाल रक्त कण। क्या होता है, लाल रक्त कण। तीसरा का नंबर लाल रक्त आरबीसी, जो नाम सुने होंगे। तीसरा नंबर होता है श्वेत रक्त कण, और चौथा नंबर होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स। देखिए मैं बहुत पॉइंट बता, रक्त के कितने घटक होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, यह रक्त का तरल भाग होता है जिसके अंदर ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, खनिज घुले हुए रहते हैं। इसके साथ साथ यह रक्त के आयतन का भी क्या करता है, नियंत्रित करते रहता है। क्या करता है, नियंत्रित करते रहता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा किसे कहते हैं, यह प्लाज्मा उसे कहते हैं जिसके अंदर क्या रहता है, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, खनिज लवण घुले हुए रहते हैं, ठीक ना। रक्त के अंदर ये सब चीज़ क्या रहते हैं, घुले हुए रहते हैं। और इसके साथ साथ यह रक्त के आयतन को क्या करता है, नियंत्रित करते रहता है, उसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे, ठीक ना। लाल रक्त कण क्या होता है, ठीक ना, यह रक्त का लाल घटक है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक ना। यह रक्त जो होता है लाल घटक होता है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, लाल रक्त कण जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करते रहता है, उससे क्या कहेंगे, लाल रक्त कण कहेंगे, ठीक ना। श्वेत रक्त कण क्या कहिएगा, यह रक्त का श्वेत घटक होता है, ठीक ना, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। देखिए श्वेत रक्त कण होता है जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है उसको मजबूत करता है। और ये लाल रक्त जो होता है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण खून का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाया जाता है, खनिज घुले हुए लवण पाए जाते हैं। और ये सभी कोई क्या होते हैं, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के साथ रक्त के आयतन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते रहते हैं। मैंने इतना चीज़ आपको बताया, ठीक ना। आप चाहें तो नोट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आपसे अगर पूछ देता है कि बताइए प्लेटलेट्स क्या होता है, क्या होता है, प्लेटलेट्स, तो मैंने बताया ना 4, तो यह रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो शरीर को कटे फूटे जो स्थानों पर क्या करता है, थक्का बनाने का कार्य करता है। देखिए प्लेटलेट्स का काम होता है, जैसे आपका शरीर कट जाता है या कटे फटे चीज़ जो टूट फूट जाता है, कहीं ब्लड निकलने लगता है, उस पर क्या करता है, थक्का बनाने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक ना। तो याद रहेगा ना, रक्त का कितने घटक होते हैं, रक्त के 4 घटक होते हैं। बहुत विस्तार से आपको समझा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, ठीक ना, समझिए सब्जेक्टिव भी आपको बता रहे हैं।
पौधों में रसारोहण होता है, किसमें होता है? तो फ्लोएम में होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 23 का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। पौधों में रसारोहण होता है, किसमें होता है? तो फ्लोएम में होता है। तो 30 का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 31, सैविक का स्त्राव किया जाता है, बताइए जल्दी से। सैविक का स्त्राव किया जाता है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? 31 का कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल जल्दी से बताइए। तो 31 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, छोटी आंत के द्वारा। छोटी आंत के द्वारा, ठीक ना। 31 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 32 है, कार्बन में स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। कार्बन में स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बताइए जल्दी से। 32 का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, सूर्य का प्रकाश। याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश दिया यहाँ पे। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण क्या होता है, ठीक ना। स्वांगीकरण जो होता है, शरीर के अंगों के द्वारा भोजन के अणुओं का उपयोग, ठीक ना। भोजन के अणुओं का उपयोग स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक ना। याद रखिएगा, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक पादक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक पादक है, कौन सा होगा? तो सी नंबर ऑप्शन सही है, ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कोई बताइएगा? देखिए, C6H12O6, याद कर लीजिएगा। ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, ठीक ना। अच्छा, चीनी का कितना होता है? बस सिंपल कर लिए, C12H22O11, ठीक ना। चीनी का सूत्र हो गया आपका C12H22O11, और ये ग्लूकोज का हो गया C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 34, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, ठीक है ना। 34 का कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपका? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक ना। 4 वेसम। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक ना। याद रखिएगा, 34 का सी नंबर। इससे बहुत सारा प्रश्न निकल सकता है। चलिए कुछ प्रश्न इस पर हम आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, बताइए जल्दी से। 2 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ। कौन कौन होता है, जल्दी से बता सकते हैं? जल्दी से बताइए, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन होता है, ठीक ना। एक मैं आपको बता देता हूँ, अलिंद। क्या होता है? अलिंद। एक आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना। चलिए, हृदय के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। और निचली भाग को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। जी, मैं तो बताइए दिया, ठीक ना। तो कोई पूछेगा मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। तो कौन कौन? एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। अलिंद किसे कहते हैं? अलिंद ऊपर होता है, और निचले भाग को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं, ठीक ना। उभयचर का हृदय 3 कोष्ठों में विभाजित होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, उभयचर जो होते हैं उनका हृदय जो होता है 3 कोष्ठों में विभाजित होता है, जिसमें 2 अलिंद होता है और एक निलय होता है, ठीक ना। आगे देखिएगा, सरीसृप का हृदय भी 3 कोष्ठों में विभाजित होता है। मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठों में विभाजित होता है, ठीक है ना। जबकि यह सरीसृप है, ठीक ना। याद रखिएगा, जबकि यह सरीसृप है, लेकिन आपको जनरली जो होता है सरीसृप का हृदय कितने कोष्ठों में होता है? 3 कोष्ठों में होता है। लेकिन मगरमच्छ का हृदय जो है 4 कोष्ठों में विभाजित होता है। अच्छा, पक्षी का हृदय क्या कितने कोष्ठों में होता है, बताइए तो पक्षी का हृदय 4 कोष्ठों में विभाजित होता है। बताइए तो मैंने कितना इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिया। 4 कोष्ठों में विभाजित होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन 35 है, मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा होती है, बताइए। मानव के रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 20 mg। क्वेश्चन नंबर 36 है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? बहुत इजी प्रश्न है, कमेंट को छिपा कर रखा गया है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जो भी कमेंट में बताएगा उसका नाम मैं ओपन करूंगा, ठीक है ना। जल्दी से बताइए 36 का कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? देखिए, 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है, तो मैं आपको कमेंट में बताने के लिए बोला हूँ। जल्दी से बताइए, और आपके सामने ऑप्शन आ चुका है। अब तो बता सकते हैं ना, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताइए 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है? तो डी नंबर ऑप्शन सही है, उद्दीपन, ठीक ना। 36 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? मैंने कुछ देर पहले बताया था, याद कीजिए, हीमोग्लोबिन के कारण।
हीमोग्लोबिन के कारण ही, ठीक ना, रक्त क्या होता है, लाल दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना? तो 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 38 है, वसा का पाचन करता है, बताइए जल्दी से। 38 का कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? 38 का वसा का पाचन क्या होता है, जल्दी बताइए। वसा का पाचन करता है, किसमें क्या होगा? 38 का कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट बताइए। तो 38 का बी नंबर ऑप्शन सही है, लाइपेज, ठीक ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? लाइपेज। बताइए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को क्या कहते हैं? जल्दी बताइएगा, कमेंट में बताइए। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रमस्तिष्क कहते हैं उसको, याद रखिएगा, प्रमस्तिष्क कहते हैं। तो 38 का बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है? सही है, लाइपेज हो। चलिए कमेंट में बताइएगा, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों में विभाजित होता है? मैं इसको बता चुका हूँ। और कितने उसमें आलिंद होते हैं और किसमें उसमें निलय होते हैं? चलिए, मनुष्य का हृदय हमने बताया था 4, याद रखिएगा, 4 कोष्ठों में विभाजित होता है, जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इससे पहले आपका उद्दीपन आया था, कोई आपसे पूछता है कि उद्दीपन क्या होता है, बताइए तो जल्दी से। तो वह बाह्य कारक जो आपको परेशान करता है, जो आपको परेशान करता है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे गर्मी, ठंडा, मच्छर का काटना, ठीक ना, गर्म वस्तुओं का संपर्क में आना, गाड़ियों का आवाज़, ये सारा चीज़ क्या होता है? आपको हमेशा परेशान करते रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से, उद्दीपन कहते हैं। क्वेश्चन 39 है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है भौतिक प्रक्रिया, सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम जो होता है संवाहक होता है, क्या होता है? भोजन के लिए, मैंने नहीं बता दिया था, फ्लोएम का काम क्या है? भोजन। देखिए, बार बार जाइलम और फ्लोएम आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। देखिए, अब मैं आपको बता ही दे रहा हूँ जाइलम के बारे में, ठीक ना। वैसा वनस्पति ऊतक जो जल एवं खनिज लवण का परिवहन पौधों के संपूर्ण भाग तक करता है। वैसा वनस्पति ऊतक जो जल एवं खनिज लवण का परिवहन पौधों के संपूर्ण भाग तक करता है, उसे जाइलम कहते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? उसे जाइलम कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जाइलम के कितने भाग होते हैं? तो जाइलम के 4 भाग होते हैं, याद रखिएगा। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिया, ठीक ना, मैसेल, ठीक ना, मैसेल, 4 भाग हो गया ना। लेकिन फिर आपसे कोई और पूछ देता है कि फ्लोएम क्या होता है, ठीक ना। तो बोलिएगा, वैसा वनस्पति ऊतक जो कार्बनिक भोजन का क्या करता है? परिवहन पौधों के संपूर्ण भागों तक करता है। देखिए, ये भोजन का काम करता है, याद रखिएगा। और जाइलम जो होता है जल का कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये कभी कभी इसमें क्या करता है कि कोई भी इसके भाग भी पूछ देता है। तो इसके कितने भाग होते हैं? इसमें 4 भाग होते हैं, याद रखिएगा। इसके भी फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सहयोगी कोशिका और सीम नलिका। देखिए, इसमें कभी कभी अंतर भी पूछ देता है, याद रखिएगा। कभी कभी क्या करता है? अंतर भी पूछ देता है। इस पर अंतर दिमाग में रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एक आपका नाम दिए हुए हैं, क्या ये सही है? कमेंट में बताइए। अगर ये सही है तो जल्दी से कमेंट में बताइए, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक ना। देखिए, 1 नंबर में दिया है पेप्सिन, ठीक ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा नंबर में लिखा है लाइपेज, तीसरा नंबर लिखा है गैस्ट्रिन और चौथा नंबर में लिखा है टाइलिन। तो बताइए, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है, ठीक ना। 41 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 41 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, टाइलिन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, किसमें होता है? इलियम में होता है। किसमें होता है? इलियम में होता है। तो 42 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। 43 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? बताइए जल्दी से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो 44 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, जल है, ठीक ना।
क्वेश्चन नंबर 45 है। देखिए यहाँ पे लिखा गया लेने और छोड़ने, मतलब यहाँ पे सांस सांस, समझे ना, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वास कहते हैं, ठीक ना। सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 45 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? 46 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 46 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, यकृत से। किससे होता है? यकृत से होता है, ठीक है ना। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो याद रखिएगा पत्ती। 47 का ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एक लिखा है हरित लवक। हरित लवक क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण का सबसे सक्रिय स्थल होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? बताइए जल्दी से कमेंट में, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। 48 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। 49 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, आपसे कोई पूछता है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? ये टॉपिक आया हुआ था, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। मैंने ध्यान से नहीं देखा, अभी मुझे पढ़ाते समय माइंड में सेट आया कि अरे वाष्पोत्सर्जन नहीं बता पाए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के द्वारा पानी का ह्रास, ठीक ना, जब जलवाष्प के रूप में होता है तब उसे क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के द्वारा पानी का ह्रास होता है, जब जलवाष्प के रूप में होगा तब उसे क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 50 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। अच्छे, पावर हाउस किसे कहते हैं? जल्दी बताइएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक ना। बताइए जल्दी से कमेंट में कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं क्या? और ये बताइए कि कोशिका की खोज किसने की थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। कोशिका की खोज कब हुआ था? सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? देखिए इंडोडर्म के द्वारा होता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इंडोडर्म के द्वारा होता है। तो 51 का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। एक स्वस्थ मनुष्य, 52 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन, देखिए ये गलती से लिखा गया, ये नहीं होगा, प्रकुचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। अनुशिथिलन दाब होता है, कितना होता है? जल्दी बताइए। 120/80 होना चाहिए, याद रखिएगा 120/80 होना चाहिए, ठीक ना। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए देखिए, ये देखिएगा जनरली सबको टेंशन बन जाता है, रक्तचाप, ब्लड का जांच, ब्लड प्रेशर जो होता है कि पता है बीपी बढ़ गया। देखिए रक्त के द्वारा जो दबाव खून की नलिकाओं पर प्रत्याशित हो किया जाता है उसे रक्तचाप कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। और जिस मशीन की सहायता से रक्तचाप को मापा जाता है, देखिए जिस मशीन की सहायता से रक्तचाप को क्या कहता है? मापा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। एस्फोगनोमीटर कहते हैं, एस्फेगनोमीटर कहते हैं, याद रखिएगा। और कोई पूछता है जिस मशीन की सहायता से, ठीक ना, हृदय की धड़कन को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं, स्टेथोस्कोप, एस टे थो थो है स्कोप, ठीक ना। और उसको जो जिस मशीन से मापा जाता है उसको क्या कहते हैं? एस्फेग कहता है गोनोमीटर, ठीक ना, याद रखिएगा। तो इसको इस मशीन से मापा जाता है और इसको क्या किया जाता है? धड़कन को मापा जाता है स्टेथोस्कोप से। देखिएगा सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? कान में स्टेथोस्कोप लगाता है, उसमें जो रहता है वो आपको हृदय पर लेकर जाता है, आपको देखता है कि आपकी धड़कन की गति कितनी है, ठीक ना। और जिस मशीन से हम लोग का रक्तचाप मापा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्फेगनोमीटर कहते हैं, ठीक है।
श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? जल्दी से बताइए। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 53 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक ना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? बताइए जल्दी से कमेंट में। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, 54 का डी नंबर, पत्ता में। क्वेश्चन नंबर 55 है, रुधिर में कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर में कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? बताइए जल्दी से। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा मदद करता है? तो प्लेटलेट्स, ठीक ना, बताए थे ना प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने सोचिएगा कि मैं सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर दिया, ठीक ना। लेकिन मेरा मेन मोटो था ऑब्जेक्टिव आपका बताना, लेकिन ऑब्जेक्टिव के बताते समय कुछ कुछ पॉइंट आया था जिसको मैंने डील कर दिया, इससे आपको क्या हुआ और आसान हो गया, ठीक ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। और फिर इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में एक नए एक्सरसाइज को लेकर आएंगे आपके बीच। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।